Hi all. I hope all are you safe at your home. Okay. But for the coronavirus, some lessons are omitted by the government. 70% lesson will become 30% lesson. That's why I want to say which lesson are there. Lesson number 9. That means Chakshusman Andaiva. Lesson number 14. Ka idang duskara kuriya. Lesson number 16 अद्भुत युद्धम. लेसन नंबर 17 स्वाभाविक सदृशम. लेसन नंबर 18 मुक्तानी मुक्तकानी. ये जो लेसन है ये आपको कलाम करना नहीं है. आई ऑलरेडी कंप्लीट. आई होप आई अंडरस्टूड यू, बट no need to write and no need to prepare for your board exam. Okay, and next exam will become, that time I will not get give the question answer and anything from this lesson. This exam I already given from lesson number 9. I hope lesson number 10 14 also, but next exam because I didn't get the message from the government. Okay, तो जो गवर्नमेंट से अभी जो 5 लेसन आप लोग को निकल दिया है, 35% आप लोग का लेसन कम हो गया, 70% विल बी कम. बाकी जो लेसन है आपको करना है. तो आई ऑलरेडी गिवन 1 2 3 and 5 6 7 also. So today I want to give 4 and 8. 4 is remaining from my side because I was confused to it will be come or not, but I got the final message on yesterday. So lesson number 4. Okay, already we have learned up to essay 1, but revision only 2 or 3 lessons are remaining. That's why we school will be open. तब तो हम लोग को कुछ पढ़ना है सामने सामने बैठ के, है ना, तो इसीलिए हम उसको निकाल रहे. चलो, तो अभी हमको करना है आज लेसन नंबर 4 में MCQ. लेसन नंबर 4 MCQ. ओके, যদুকুল প্রবালক ক, ঘটোৎকচ, अर्जुन, अभिमन्यु और दुर्योधन. तो आंसर इज देयर अर्जुन. आंसर इज देयर अर्जुन. सॉरी अभिमन्यु. अभिमन्यु कस्य पुत्र आसील? जनार्दनस्य, धृतराष्ट्रस्य, अर्जुनस्य ना शकुनी? अर्जुनस्य. अभिमन्यु मातुल का दुर्योधन, शकुनी, जनार्दन, घटोत्कच. है कौन है? अभिमन्यु को मातुल कौन है? आप बोलोगे शकुनी. शकुनी अभिमन्यु की मातुल नहीं है, ये जनार्दन है उसका. ठीक है. शांतो शांतो पापम शांतो पापम इति क वदति. किसने बोला था? घटोत्कच, धृतराष्ट्र, शकुनी और अर्जुन. किसने बोला था? ये हमारा कौन बोला था? घटोत्कच. वयं दूध घातका न इदं वाक्य केन कथ्यम. ठीक है, कहते दुर्योधनेन, घटोत्कचेन, शकुनिना, धृतराष्ट्रेन. तो आंसर इज देयर दुर्योधनेन. चक्रयुध क, अभिमन्यु, जनार्दन, धृतराष्ट्र, शकुनी. जनार्दन. जनार्दन मतलब कृष्ण भगवान. ठीक है. भवंत डैश अपि कृतरा राक्षसान राक्षयी राक्षेभ्यो राक्षसु. तो आंसर इज देयर राक्षेभ्यो. गीतांत शब्द से अर्थ का? पांडव, सूर्य, यमराज और नष्ट. तो आंसर इज देयर यमराज. ठीक है. अभी चलिए आप लोग को वन वर्ड आंसर. पहले करिए संधि विच्छेद. घटोत्कचो यम, घटोत्कचो अहम. तो हम लोग पहले ही सीख चुकी हूँ विसर्ग प्लस अ, है ना. तो क्या आएगा? घटोत्कच प्लस अहम. घटोत्कच प्लस अहम. ओके. दूतो इति. दूतो इति. तो दूतो सॉरी दूतो विसर्ग प्लस इति. दूतो इति. दूतो अस्मि. दूतो प्लस अहम प्लस अस्मि. दूतो प्लस अहम प्लस अस्मि. शकुनी रेश. शकुनी प्लस एश, नॉट रेश. शकुनी रेश. रेश बोलोगे और जब संधि करोगे शकुनी प्लस एश. र की उसमें कोई उच्चारण नहीं है और ना लिखोगे. अभी आपको लिखना है. चलो, फ्रेम द क्वेश्चन. जनार्दन पश्चिमो संदेशो सत्यम्भ. तो जनार्दन के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप? कश्य. कश्च पश्चिम संदेश सत्यव्य. वयं दूतो घातका न. दूतो घातका नीचे आंसर आएगा तो क्या आएगा? वयं कीदृश न, क्वेश्चन मार्क इज दिया.
फिर घटोत्कचो पितामह अभिवादयति, तो क्या आंसर आएगा? घटोत्कचो कम। अगर आपको दिया है घटोत्कचो पितामहम के नीचे अंडर आएगा तो आएगा, अंडरलाइन है तो कम लिखना है। लेकिन अगर घटोत्कचो नीचे है तो तब लिखना है आपको क पितामहम अभिवादयति, तो क्वेश्चन मार्क। अंडरलाइन जिसके ऊपर होगा खाली ओनली चेंज दिस वर्ड, कोई दूसरा चेंज आपको करनी नहीं है। फिर दयं युद्धार्थम न आगत, हाँ तो क्या आएगा? कस्य। तंग युद्धार्थ, तंग किमर्थम आगत, किसके लिए, क्यों, व्हाट इज द रीजन, तो किमर्थ। ठीक है, चलिए अभी मैंने आप लोग को उस दिन कृदंत सिखाई थी, तो श्रोतव्य, तो श्रोतव्य कौन सी कृदंत आएगा? विद्धत्तो कर्मणि कृदंतम, विद्धत्तो कर्मणि कृदंतम। परित्याज्य पूर्वकालवाचक कृदंतम, बा पूर्व परित्याज्य, किसको परित्याज किया? अपना परिवार को, परिवारों को, तो किसी को त्याज किया तो ये संबोधक भी हो सकता है, संबोधभूत कृदंत हो सकता है। फिर अभिगत, अभिगत होता है मालूम है, तो कर्तरीभूत कृदंत, कर्तरी। उपोषित, उपोषित संबोधकभूत कृदंत। दोष्टम हेतर्थक और कांगिकक्षम, ये कर्मणिभूत कृदंत। ठीक है, आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ, 9th स्टैंडर्ड की बुक के पीछे जो शब्द रूप का ये है टेबल है, आप उसमें से पढ़ो तो आपको समास बहुत इजीली आप कर सकते हो, विभक्ति समास जो है। तो आपको अगर मैं बोलूँ आज इसके बाद परिचय, नाम, लिंगो, विभक्ति, वचनम, ठीक है, वो वाला शब्द रूप लर्न करने से आपको दोनों तरफ से, एक आपका विभक्ति शब्द रूप लिखने में आसान पड़ेगा, दूसरी आपको समास निकालने के आसान पड़ेगा। अगर वो द्वितीय समास है, तृतीय समास है, क्यों है, तो यू विल फाइंड आउट फ्रॉम द विभक्ति। ठीक है ना, तो विभक्ति समास जो है सबसे ज़्यादा है उसमें, कोई भी लेसन में। चलो वचनात् को क्या दोगे? शब्द रूप क्या आएगा उसका? वचन। कौन सा लिंग आएगा? नपुंसक, न, बात का कोई लिंग नहीं होता है। विभक्ति पंचमी, क्योंकि दिया है वचनात्, फ्रॉम। ठीक है, कौन सा वचन? एक वचनम। अशुभि, अंशुभि, अंशुभि, तो इसका मेन शब्द होता है अंश, पुल्लिंग होता है, तृतीया और बहुवचन। शकुने, शकुनी पुल्लिंगम, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये टेबल आपको लर्न करनी है। अच्छा, और आपको दूसरा जो है धातु रूप के ऊपर दिया हुआ है, जो धातु रूप के ऊपर दिया हुआ है, जैसे गज धातु दिया है तो आपको उसको एक्चुअली हम लोग जब लिखती हूँ गच, लेकिन कौन सा धातु रूप होता है? गम, कम धातु रूप होता है। तो गम का कौन सा लिखोगे? पद आएगा तो परस्मैपदी। और काल कौन सा है? आगर, तो ठीक है, तो और पुरुष, मध्यम पुरुष, वचन कौन सा? एक वचन। ऐसा टेबल आपको खुद की करनी है, शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो। समझ में आया बेटा? चलिए, फिर आप लोग को मैं वो जो बोली थी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स आता है, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इसको संस्कृत में इंग्लिश दिया जाता है इन द ब्रैकेट एंड यू विल राइट द आंसर इन संस्कृत। इंग्लिश की कोई ये नहीं होता है, क्लू नहीं दिया जाता है। संस्कृत की जो ट्रांसलेशन करोगे उसकी क्लू दिया जाता है, लेकिन मीनिंग होना चाहिए इंग्लिश में जो दिया है ट्रांसलेशन उसकी। इंग्लिश ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन आप संस्कृत में करना है, लेकिन टेक द हेल्प फ्रॉम द क्लू विच आर गिवन ऑलरेडी इन द ब्रैकेट। ओके, तो धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरव। तो धृतराष्ट्र कौरव जनक क्या दिया है? अश, क्या दिया है? धृतराष्ट्र कौरव जनक अश। तो आप क्या लिखोगे? धृतराष्ट्र कौरवाना, क्योंकि कौरव मतलब एक से ज़्यादा था भाई, और जनक आसित। ठीक है, धृतराष्ट्र कौरवाना जनक आसित। घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन। देखो इंग्लिश और संस्कृत दोनों दिया है, धृतराष्ट्र घटोत्कच सब नाम को संस्कृत में ही दिया है, इंग्लिश में नहीं दिया है, तो यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, संस्कृत ऑल्सो। घटोत्कच ब्रिंग्स द मैसेज ऑफ जनार्दन। फॉर द हेल्प ऑफ द हिंट्स ऑलरेडी गिवन देयर। तो घटोत्कच जनार्दन संदेश आ प्लस नी प्लस नॉय, आ प्लस नी प्लस नॉय, तो क्या आएगा इसमें? इसमें क्या? घटोत्कच जनार्दनस्य संदेशम आनयति। हु वाज जनार्दन?
हु वाज जनार्दनस्य? श्री कृष्ण भगवान. गॉड. वी आर नॉट द किलर्स ऑफ एन एनवॉय. अस्मत् दूध घातक न. दूध मतलब जो, सपोज आपको मालूम है भारत में दूसरे देश की दूध हमारे पास रहता है, हम लोग एम्बेसडर, उसको हम मारते नहीं हैं. समझ में आया? दूध को कभी मारा नहीं जाता. दूध खाली आपकी मैसेज कन्वे करते हैं, आपकी मैसेज उनका मैसेज आपको. तो कोई भी देश की दूध, अगर भारत के देश की दूध दूसरे कोई देश में है तो वो जो एम्बेसडर बैठा है, वो जो काम कर रहे हैं, उसको कितना भी आपको देश के ऊपर लड़ाई हो तो उसको नहीं मारते हैं. ठीक है. तो ये लोग भी इसीलिए करते, तो उसको नहीं मारा था. इतना गुस्सा हुआ था दुर्योधन लोग को. फिर भी तो घटोत्कच अस्मत् दूतघातक न. तो वयं अस्मत् का धातु रूप है. मतलब प्रोनाउन, तो अस्म के जगह में आप लिख सकते हो वयं. वयं. ठीक है. मध्यम की जगह में भी लिख सकते हो वयं. अगर मध्यम दिया हुआ है अस्मत् इंस्टेड ऑफ अस्मत्, तब भी आप लिख सकते हो वयं. तो वयं दूतघातक न. ठीक है. घटोत्कच बोस टू धृतराष्ट्र. घटोत्कच धृतराष्ट्र प्र प्लस नम धातु. तो क्या आएगा? घटोत्कच धृतराष्ट्रं पौर्णमति. घटोत्कच धृतराष्ट्र पौर्णमति. घटोत्कच सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, ती आएगा, प्र प्लस नम धातु. ठीक है. प्र तो क्या आएगा? प्र हो गया आपका प्रभाव. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट. घटोत्कच कस्य वचनात् दूतो भवति. घटोत्कच किसके दूत था? किसका बात बोलने आया था? घटोत्कच जनार्दनस्य वचनात् दूतो भवति. घटोत्कचस्य जनार्दनस्य वचनात् दूतो भवति. कुत्र सुप्तात् भातृनो निशाचरो न दहन्ति. ज्योतिर्गीय. ज्योतिर्गीय क्या? ज्योतिर्गीय कौन सी घट था जिसमें ऑयल, बटर, घी, मटन की चर्बी, एनिमल्स की जो मटन होते काट के जला के जो मटन बनते, उसमें जो चर्बी होता है शरीर में, वो चर्बी इससे घर बनाया था. क्यों बनाया था? क्योंकि दुर्योधन दुशासन लोग सोचा था ये पांचों भाई को, और उसकी मम्मी उसके साथ थी, ये पांचों भाई और उसको एक ही साथ जला के मरने का एक ही तरीका है. वो लोग जो चतुर्गृह में रहते हैं उसको बोलते हैं चतुर्गृह. मेड बाई द ऑयल, बटर, घी, और जो चर्बी, वो सब मिला के. तो वो चतुर्गृह में जब वो लोग थे तो ये लोग को खबर मिल गया था. इसको बोला जाता है अज्ञातवास. एक कोई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पांच भाई और एक ये लोग कोई चतुर्गृह में थे, तो उसको जला के मारने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो घर जल जाता है. हाँ, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ घर जितना जल्दी ख़राब ना होता, बाम्बू से माड मतलब मिट्टी से बना हुआ घर जल्दी ख़राब हो जाता है. तो ऐसे ही वो लोग चतुर्गृह में वो लोग को जला के मारने के लिए गया था, लेकिन मार नहीं पाया था. इंस्टेड ऑफ देम, तो लोग के जायगा में क्या मालूम है, एक फैमिली में पांच भाई था और उसकी मम्मी थी. हाँ, तो वो मम्मी और पांच भाई बोला हम लोग तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, लेकिन हम लोग देश का कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन आप जो पाँचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और आपकी मम्मी, आप लोग का काम पूरा देश को चाहिए, जनगण को चाहिए, आपकी प्रजा को चाहिए, आपकी प्रजा आपको चाहिए. इसीलिए वो लोग चतुर्गृह में पांचों भाई को अपने घर में भेज दिया था ब्राह्मण के रूप में, और वो पांचों भाई और मम्मी चतुर्गृह रात में थे जो घर जला दिया था. और दूसरे दिन दुर्योधन लोग खुश हो गया था जी जब देखा 6 बॉडी पड़ा हुआ, एक लेडीज़ की, 5 जेंट्स की. तो वो लोग बहुत खुश हो गया था. एक्चुअली तो वो लोग मरा ही नहीं था युधिष्ठिर लोग. ठीक है. कुत्र सुप्तान भातृ न निशाचर न दहन्ति. चतुर्गृहे सुप्तान भातृ न निशाचर न दहन्ति. घटोत्कच कस्य वचनात् दूतो भवति. घटोत्कच जनार्दनस्य. घटोत्कच कस्य सन्देशनायति. घटोत्कच जनार्दनस्य सन्देशनायति. ठीक है. तो ये आपको राइट इन योर नोटबुक. ठीक है. चलो एक्स्ट्रा MCQ. ओके. MCQ समास, किदंतो सब मिला के आपको 10 मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा. 1 मार्क. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. दिस टाइप क्वेश्चन विल बी कम. You will find out in your board exam also. You have paper style of the 10th board. Okay. चलो. गुरुतर होती शब्द से अर्थ के. गुरुतर ये का मोर क्रूएल, बहुत ज़्यादा. आप लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री मालूम है. क्रूएल, मोर क्रूएल, मोस्ट क्रूएल.
क्रूएल कठोर, उससे दोनों में क्रूएल और उसमें कितांत यदि शब्द से अर्थ के एंडेड गॉड ऑफ डेथ, लास्ट ना एंडलेस द गॉड ऑफ डेथ। ज्योतिर्य हाउस ऑफ वर्म्स, हाउस ऑफ वर्म्स, हाउस ऑफ लैक दैट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, तो हाउस ऑफ लैक, हाउस ऑफ लैक। पोबल यदि शब्द से अर्थ का बिग साइज बीन्स, बिटर बीन्स, पार्टिकुलर ग्रेन और स्प्राउट शूट, तो स्प्राउट शूट। समाहत इति शब्द से अर्थ किल्ड, किल्ड टुगेदर, गैदर टुगेदर और एक्कम्पेंड, तो गैदर टुगेदर। समागत तो आप लोग को मालूम ही है, समाहता और समागत तो एक साथ जो होता है ऑल टुगेदर। व्याहरति इति शब्द से अर्थ का इज अप टू डेट, टेक्स अवे एवरीथिंग, रोम्स लिजरली और सेज, तो व्याहरति मतलब होता है, व्याहरति मतलब होता है सेज। क्षिप्तम, क्षिप्रम इति शब्द से अर्थ का श्योरली, क्विकली, रियली, थ्रोन, तो क्विकली, क्षिप्रम जल्दी से भागा। श्रोतव्य इति शब्द से शुड लिसन, शुड बी हर्ड, शुड बी लिसन टू एंड हैविंग लिसन, तो आंसर इज देयर शुड बी लिसन टू। चलो धृतराष्ट्र कस्य उत्पादिता, धृतराष्ट्र किसका अनर्जस्व, ठीक है। क धृतराष्ट्र अभिवादन थी, किसने अभिवादन किया था धृतराष्ट्र का, घटोत्कच। जनार्दन का, जनार्दन का कौन थे जनार्दन, धृतराष्ट्र नहीं था, अर्जुन था ना, कृष्ण था, हाँ कृष्ण भगवान। धृतराष्ट्र को किसने अभिवादन किया था, अनर्जुन, अनर्जुन सतुष, ओके। अच्छा जनार्दन का हो गया। कुरुकुल प्रदीप का, कुरुकुल प्रदीप का, कुरुकुल प्रदीप कौन था पूरा परिवार में, वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु को पितामह कौन था, अभिमन्यु युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग में अर्जुन का लड़का था अभिमन्यु, ठीक है। तो उसका पितामह कौन होगा, पांडु, क्योंकि पांडु का 5 बेटा था और उसमें अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, ठीक। डैश अहम अभिवादय रिक्तस्थाने उचित पद की मस्ती, अभिमन्यु, घटोत्कच, धृतराष्ट्र ना अर्जुन, घटोत्कच, ठीक है। चलिए शकुनी के धृतराष्ट्र मातुल, युधिष्ठिर मातुल, दुर्योधन मातुल, गंधर्व मातुल। किसका मातुल मतलब होता है मामा, मैटरनल अंकल, तो किसका मामा था, किसका मामा था, वो दुर्योधन का मामा था, ठीक है। अच्छा घटोत्कच किसके संदेश लेके आया था, श्री कृष्ण जनार्दन का, ठीक है। अधर्म इति शब्द का विरुद्धार्थक शब्द क्या है, पूर्णम, अधर्म का पूर्णम, ठीक है। उत्थाय का, उत्थाय मतलब उठा देना, खड़ा होना। उपविश्य मतलब बैठना, तिष्ठो, उपविश्य बा तिष्ठो। स्वर्गम का अपोजिट मालूम है, स्वर्ग ऊपर और नरक, तो हेल एंड हेवन फराक हम लोग बोलते हो ना, हेल एंड हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग और हेल मतलब होता है नरक। फिर चलो क्रूर, क्रूर शब्द का विरुद्धार्थक शब्द क्या आएगा, क्रूर शब्द का विरुद्ध आएगा दया। क्रूर मतलब होता है क्रूएल, दया मतलब काइंड, ओके। शकुनी का विभक्ति क्या है, शकुनी के शकुने तो आएगा पंचमी व षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। भो भो डैश गत रिक्त स्थान उचित पद क्या आएगा, प्रकृति। तो ये जो MCQ है और जो एक्स्ट्रा है वो आपको रीड करना है, ओके बेटा। फिर नंबर चले जाइए, हम 5, 6, 7 तो मैं ऑलरेडी दी हूँ। 8 लेसन में, 8 लेसन में कौन सा लेसन है, साक्षीभूत मनुष्य। याद है साक्षीभूत मनुष्य का कहानी, पुनीत और सुनीत, विटनेस ऑफ द एक्सीडेंट। 3 काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर, 3 किस्म का आदमी वहीं पर होता है, विटनेस। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ विटनेस आर देयर, 3। सबसे पहले जब एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले उसका जो साक्षी होता है कौन सबसे पहले होता है,
कौन? सबसे पहले होता है एनिमल्स, बर्ड्स, रोड, ट्री। ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले देखोगे कौन भाग जाता है? जानवर भाग जाते हैं, आसमान में चिड़िया उड़ जाती है, क्योंकि उन लोग को कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही इसको एक कहानी है, साक्षीभूत मनुष्य, दो फ्रेंड का, सुनीत और पुनीत। ये लोग कैसे बात किया आपको मालूम ही है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। के स्वयं क्रिया कर तू समर्था ना संति। असमें जैसे पत्थर, पुस्तर, जो पत्थर पड़ा हुआ है वो कुछ कर सकते हो? अपने आप ही हिल नहीं सकते, तो दूसरे एक्सीडेंट हुआ तो उसको क्या करे? ठीक है। अच्छा, गवादाय पशुओं की दिशा होती। गवादाय को किसको बोला जाता है? निर्बुद्धाय। निर्बुद्धाय जिसका कोई दिमाग नहीं है उसको गाय जैसा बोला जाता है। कभी बोलते हैं गाय जैसा सीधे, लेकिन गाय जैसा कोई इसमें नहीं है, उसके पास कोई अपना खुद की बुद्धि नहीं होता है। दुर्घटनाग्रस्त जनों पुत्र नित्य, वो कहाँ ले जाना जरूरी है हमको? विद्यालय में, गृहालय में, वन में, ना औषधालय में। औषधालय जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले देखो 3 किस्म का आदमी भी खड़े रहते हैं। एक होता है बाप रे इतना लगा ना बाबा सामने मत जाओ। दूसरा होता है अरे इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको, लेकिन वो खुद को ही काम करते नहीं हैं। वो तब अपना मोबाइल, अभी तो मोबाइल हो गया, मोबाइल लेकर क्या फ़ोटो लिखता है अपने फ्रेंड ग्रुप को भेजने के लिए कि मैंने आज इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा है। ठीक है। और तीसरे होता है जो ये सब छोड़ के सबसे पहले आ जाता है, उसका आई कार्ड निकलता है, उसका आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नहीं होता है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। तो लास्ट इज़ द बेस्ट पीपल। तो 3 किस्म का पक्ष एनिमल्स है, बार्ड्स एनिमल्स कुछ करते ही नहीं थे। 3 किस्म का हमारा इंसान है। कोई एक्सीडेंट होने से फर्स्ट वाले खाली खड़े रहते हैं, सेकेंड वाले आई हूँ हाँ इतना खून बहा, इतना हाथ पैर टूट गया, अरे ये तो प्लास्टर करना पड़ेगा, ये तो ऑपरेशन करके बाद देना पड़ेगा, इतना करते हैं। तीसरे जोन होता है क्या? वो दूसरे जोन खाली उसका देखना चाहते हैं। फर्स्ट जोन तो निर्वाक होकर खड़े रहते हैं। थर्ड जोन जो आते हैं वो अपना काम धाम छोड़ के सबसे पहले भीड़ को हटा के सबसे पहले उसको पानी देते हैं, उसके आई कार्ड हो तो निकालते हैं, उसके कुछ एड्रेस प्रूफ है तो निकालते हैं, अदरवाइज जो जैसे कोई स्कूल की सामने स्कूल है तो सबसे पहले स्कूल में खबर देते हैं आपके स्कूल के बच्चा है कि नहीं है। और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से पता भी चलता है। अगर बाहर के आदमी है तो उसको सबसे पहले आई कार्ड निकाल के उसके घर में फ़ोन करते हैं, मोबाइल है तो फ़ोन करते हैं। अदरवाइज़ क्या करता है, सीधे उसको पहले सबसे पहले बोलता है जो फैमिली उसको बोलता है हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप लोग हॉस्पिटल में यही हॉस्पिटल में आइए। एक्चुअली दे आर द पीपल, बाकी सब गवाद है। ठीक है ना, बाकी सब क्या है अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। अगर कभी आप स्कूल आ रहे हो, आपको ऐसा एक्सीडेंट देखा तो आपके दोस्त अब लोग 6-7 आ रहे थे, एक बोलेगा नहीं रे भाई सामने नहीं जाना, दूसरे बोलेगा नहीं मैं तो जाती हूँ स्कूल में, तीसरे बोलेगा स्कूल में जाके सर को मैडम को बोल देना ये एक्सीडेंट हुआ, मैं वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसी टीचर होगा जो थर्ड वाले बच्चे को डांटेगा व उसका एब्सेंट लगाएगा। समझ में आया? एक्चुअल केस में, एक्चुअल ये में आप लोग खास सोचते हो टीचर्स आर वेरी क्रूअल। एक्चुअल जब होता है नहीं बेटा, आप लोग को इंसानियत अगर दिखाओगे तो मालूम पड़ेगा कि ये बच्चे हैं सेपरेट है, ये बच्चे अलग हैं, हटके हैं। हमारा प्यार से भी ज़्यादा श्रद्धा रिस्पेक्ट आ जाएगा वो बच्चे के ऊपर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो टीचर है, कोई टीचर उसको डांट के बोलेगा तो उस एक्सीडेंट देखने जाने की क्या ज़रूरत था। हाँ खाली देखने के लिए खड़े हो तब तो कोई भी टीचर आपको बोलेगा क्या कर रहे थे, खाली खड़े होकर देख रहे थे, ये तो कोई भी बोलेगा। फर्स्ट बोले सर उधर एक्सीडेंट हुआ, उसका कहानी बताने लगा, ठीक है जाओ पढ़ो, बैठो और पढ़ो। लेकिन थर्ड वाले अगर आके लेट आए और बोले मैडम मैं तो वो बच्चे को लेके हॉस्पिटल चला गया था, उसके पेरेंट्स आया तो मैं चला आया, तो मुझे लग रहा है कोई टीचर ऐसे नहीं है जो बच्चे को, जो स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करे। आई होप सो दैट। ठीक है ना, तो उस टाइम कोई भी आपके ये करने के लिए आगे आएगा। तो कभी ऐसी कुछ परेशानी हो तो टेक केयर ऑफ द विक्टिम। ओके, अच्छा के स्वयं क्रिया कर तू समर्थन ना संति, पहले ही बोला है पत्थर प्रस्तर। गवादाय पशुव कीदृश निर्विदाय,
दुर्घटनाग्रस्त जनपुत्र नेतव्य औषधालय दवा खाना सबसे पहले। घटना होते तो डैश भय भय अनुभूति कौन सबसे पहले भय आता है, क्योंकि रास्ते में गाय भैंस बैठे रहता है, चिड़िया तो उड़ के चली जाता है। सबसे पहले कोई एक्सीडेंट में देखोगे गाय भैंस खड़े होकर नहीं रहता, वो लोग भाग के रहता है, क्योंकि उसके शरीर में डर होता है। उसको तो समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन उसके शरीर में एक डर होता है जी ऐसा हुआ है इसलिए। ठीक है। दुर्घटना साक्षी विधि मनुष्य सदैव किम, तो उसको क्या होना चाहिए, बोध प्राप्त होना चाहिए। क परस्य दुखेन दुखित भवित्वी पशु वृक्ष पशुतान मनुष्य। मनुष्य में भी 2-3 भाग हो जाता है, आपको मालूम है। फॉर दिस लेसन यू विल फाइंड आउट दिस आंसर। मुझे लग रहा है ये आप जब लेसन के पढ़ोगे एज ए स्टोरी बुक आप पढ़ो तो यू विल फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, चलो फिर दुर्घटना साक्षिणों के भवंती। दुर्घटना साक्षिणों के भवंती, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जो होता है गवादी पशु, प्रस्तर मतलब पत्थर, और जड़ा पदार्थ, और ये लोग सब दुर्घटना साक्षी। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछती हूँ, आप संस्कृत में आंसर बोलो। एन एक्सीडेंट, वो जो मैं अभी आपको बोली थी जी संग इंग्लिश संस्कृत में हिंस और गिव द आंसर, वाक्य बना इन संस्कृत। एन एक्सीडेंट डज नॉट ऑकर विदाउट रीजन, कारण बिना दुर्घटना न भू, क्योंकि कोई भी कारण होता है, चाहे रास्ते खराब हो नहीं, अदरवाइज आपकी स्पीड हो, आपकी ओवरटेक करने का जल्दीबाजी हो, कुछ भी हो, देन एक्सीडेंट ऑकर, तभी एक्सीडेंट होता है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, कारणों बिना दुर्घटना न भू, तो क्या लिखोगे, कारण बिना दुर्घटना न भवति, कारण बिना दुर्घटना न भवति। आवर्स आर 3 ड्यूटीज, अस्मद 3 कर्तव्य अस, आवर्स दिया हुआ है, मैं अकेले होती तो अहम होता, अहम, हम दोनों होता तो वयं, हम लोग है अस्मत्, तो क्या आएगा, अस्मत् 3 कर्तव्य अस, अस्माकं 3 कर्तव्यानि सन्ति। स्टोन्स आर इनमेटेड, प्रस्तरो अचेतन भू, प्रस्तरो अचेतन भू, तो क्या लिखोगे, प्रस्तरा अचेतनता सन्ति भवन्ति सन्ति। मैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड सॉरो, मानव सुख दुख च दुख न अनुभव प्लस भू, तो मानव सुख च दुख न अनुभवति। ओके, अच्छा, संधि मैंने कराई हो, फिर भी 2-4 संधि है जो इम्पोर्टेंट है, ये लेसन में से संधि आपकी इम्पोर्टेंट लगेगा। मनुष्य इति, मनुष्य इति, तो आप क्या लिखोगे, मनुष्य इति, स के उच्चारण हो रहा है, लेकिन आप जब संधि बनाओगे उसमें स के उच्चारण नहीं आएगा, तो क्या आएगा, मनुष्य प्लस च प्लस इति, मनुष्य प्लस च प्लस इति। प्रस्तरादाय अस्तु, प्रस्तरादाय प्लस तु, मैं पहले ही बोली हूँ विसर्ग का त रहेगा तो जो स उच्चारण होता है वो स नहीं रहेगा, ये हमेशा याद रखना। प्रस्तरादाय अस्तु, प्रस्तरादाय अस्तु, तो क्या लिखोगे, प्रस्तरादाय प्लस तु, तो अस्तु का जो स था वो नहीं आएगा। मानव अपि, ये तो मालूम ही हो गया आप लोग को होगा, आई होप सो, मानव प्लस अपि, मानव प्लस अपि, है ना। निर्वन्न अपि, निर्वंत प्लस अपि, निर्वहंत प्लस अपि। पशुरेव, पशु प्लस एव, पशु प्लस एव। यतो ही, यतो प्लस ही, जतो ही, तो जतो प्लस ही। समझ में आया। फिर जाइए शॉर्ट क्वेश्चन में। आप लोग तो बहुत अच्छा ये तो करने चालू कर दिया होगा, आई होप सो। आप लोग सबको तो फ्रेम द क्वेश्चन का बहुत अच्छा से बनाना आता है मुझे, आई नो दैट वन। पशुवो धने भय अनुभवती, तो क्या आंसर आएगा, कौन, तो क्या आएगा, कोई कस्मात, पशुव कस्मात भय अनुभवंती। तो अगर आपको दिया है धने, तो धने के नीचे अंडरलाइन दिया तो कस्मात। मनुष्य कर्तव्य निर्भाव करणी, किसमें अंडरलाइन दिया है, मनुष्य, तो क्या आएगा, कोई, मनुष्य कोई। बिना कारण दुर्घटना न भवती,
बिना कारणं दुर्घटना न भवति, तो आंसर आएगा बिना कारणों का न भवति, बिना कारणों का न भवति। दुर्घटनाया बोधं प्राप्तुम अहर्मो, तो आंसर आएगा दुर्घटना कम प्राप्तुम अहर्मो। मैं अगेन एंड अगेन ऐसे मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन जब बनाओगे फ्रेम द क्वेश्चन यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। आप बोलोगे मैडम मैंने तो सही लिखा था, आपने मार्क्स गलत दिया। आप मुझे लग रहा है आप लोग जो एग्ज़ाम पेपर अभी दियो हैं, प्लीज़ सी वन टाइम अगेन यू पुट द क्वेश्चन मार्क येस और नो। आपने आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डाले हो तो बाद में आके मत बोलना मैडम आपने मार्क्स क्यों काटा, मार्क्स क्यों काटा, ये आप बोलोगे। तो उससे बेटर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क डालोगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, आई एम गिविंग द क्वेश्चन, यू विल राइट द आंसर लाइक दैट, आई एम गिविंग द आंसर, यू विल मेक टर्न इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें मिनिमम मार्क्स अच्छे आते हैं बोर्ड में। और आप याद रखना, यू आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जाम, 1 मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैडम ये तो नहीं आता इसलिए छोड़ दिया, नो डोंट से लाइक दैट, ट्राई टू राइट। एट प्रेजेंट आपके घर पे ही बैठे रहते हो ना, आपका कोई क्लास है ना ऑनलाइन है कुछ है, आप लोग का खाली पेपर हो भी ख़त्म हो गया, तो आप लोग अच्छा से उसका एक एक लेसन को रीड करो। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, इंग्लिश, हिंदी, जिसको गुजराती अच्छे से स्टोरी पढ़ना था, गुजराती और संस्कृत स्टोरी पढ़ो, रीड द स्टोरी, देन यू विल गिव द आंसर। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश तो 12 मार्क का क्वेश्चन है ही है, इन योर बोर्ड एग्जाम 12 मार्क का क्वेश्चन आंसर है इन इंग्लिश टू इंग्लिश। आप लोग देखोगे इसमें भी दिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर में 12 मार्क्स है। जब आप लेसन अच्छा से रीड करोगे देन यू विल गिव द आंसर बाय ओन सेल्फ। लेसन रीड करके आंसर देना और लेसन पढ़ के भी नहीं, सुन के भी ना, कहानी सुन के आंसर देने में बहुत फ़र्क होता है, देयर इज सो मेनी डिफरेंस। आपने मैंने स्टोरी बता दिया, आपने सुन लिया, सुन के आप आंसर दोगे, और वही स्टोरी अगर आप खुद पढ़ोगे लाइक ए स्टोरी बुक, ठीक है, तो आप उसमें आंसर और बेटर दे सकते हो। आई होप सो, ठीक है। चलिए, हु हैपेंस टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, तो क्या लिखोगे, इनोमिटेड ऑब्जेक्ट्स देम लाइक दैट स्टोन्स हैं, बीस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स हैं, or some human beings are witness of the an accident, okay। फिर आपके which man is considered to be an animal, कौन सी इंसान को एनिमल के हिसाब से बोला जाता है, any intelligent man who runs away from the place where accident take place, जहाँ पर बहुत बुद्धिमान आदमी, इंटेलिजेंट पर्सन who ran away फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट प्लेस से भाग जाते हैं, दे आर द लाइक एन एनिमल्स, ओके। व्हाट आर द 3 ड्यूटीज मैन विटनेस एक्सीडेंट आर एज फॉलो, एक्सपीरियंसिंग टू सॉरो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कैरिंग आउट ड्यूटीज लाइक टेकिंग द विक्टिम्स ऑफ ए नियर बाई हॉस्पिटल, आर लर्निंग ए लेसन फ्रॉम द एक्सीडेंट। और क्यों लर्निंग ए लेसन फ्रॉम द एक्सीडेंट, क्योंकि अगर बाइक में एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी में एक्सीडेंट हुआ, आप लोग भी स्कूटी बाइक चलाते हो हैं, तो आप भी क्या करोगे, आपकी जो स्पीड है वो एक्सीडेंट देखने के बाद आपको ये सीख मिलता है, और स्पीड में जाने से ऐसे ही होता है। 100% जितने एक्सीडेंट हैं इसमें 5 to 10% होता है ये दूसरे का गलती होता है, 5% रास्ता का प्रॉब्लम होता है, बाकी जो रहता है ये अपने आप एक्सीडेंट ऑकर देते हैं। क्योंकि स्कूटी, बाइक, गाड़ी ओवरटेक करते हैं, सिग्नल होने के पहले ही खड़े रहता है, जैसे ही सिग्नल है जीरो आया तुरंत भागे, समझ में आया। तो इतने रस क्यों, अगर आपको ऑन टाइम पे पहुंचना है स्कूल, आप स्कूटी लेके आ रहे हो तो 5 मिनट पहले निकलो ना, तो आराम से लेके आ सकते हो। ओके बेटा, हाँ, आपने ये जो स्टोरी है ये स्टोरी अच्छा से पढ़ो और इसको याद रखो, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड हमारा 8 तक लेसन का रिवीजन ऑल्सो डन। सो एवरीबॉडी राइट डाउन, आपकी एग्ज़ाम ओवर हो गया, आपकी एग्ज़ाम ओवर हो गया, और
paper also complete paper may I hope write in carefully in your paper. Okay, have a nice day and bye.